अस्सलाम मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर ऑफिस होंगे जहाँ कहीं अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी के वाले से व्लॉग कर रहा हूँ। डिफरेंट लोगों के पास जो फाइलें हैं उन फाइलों में जो ओवरसीज़ की फाइलें हैं या प्राइम 2 की फाइलें हैं, ठीक है, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास जो लेट सपोज 5 मरले का अगर पेमेंट प्लान है वो 24,15,000 रुपये वाला, डेवलपमेंट चार्जेस अब लगेंगे, बैलेटिंग होगी, अब एटलीस्ट 3 लाख पर मरला तो लगेंगे जिस जो हालात चल रहे हैं। तो 24-15 वाली फाइल 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस, ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे शायद ज़्यादा ही लगें। 40 लाख रुपए आपको जो है शायद जेब से देना, 40 लाख रुपीज़। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी यार हमने तो अपनी हमारे पास फाइलें हैं, 24,15,000 हमारे पास पेड है, ओवरसीज़ की फाइल है, अब बैलेट होगा, उसमें पता नहीं प्लॉट नंबर भी लगेगा, पैसे तो मैं ज़्यादा देने पड़ेंगे, पैसे तो मैंने 24 लाख ही दिए हुए हैं, तो ऐसा करें ये मेरी फाइल उठा के मुझे ओवरसीज ईस्ट में शिफ्ट कर देना। मामी प्लॉट जो है इस वक्त विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस या विद डेवलपमेंट चार्जेस 30 लाख का मिल जाता है, चलें यूँ क्लियर कर देते हैं। तो लोगों की ख्वाहिश होती थी 24 लाख रुपए वाला प्लॉट, ये फाइल 24 लाख तुमने दिया हुआ है ना, ये फाइल दे हमें और 7-6 लाख और ले लें हमसे प्लॉट, हमें प्लॉट ओवरसीज ईस्ट का दे दें। इनका मैं जवाब सिर्फ ये दूंगा कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये कन्वर्जन पॉसिबल इसलिए नहीं है कि ओवरसीज ईस्ट में किसी ने अगर प्लॉट लिया हुआ है तो वो 4-5 साल पहले लिया हुआ, 18-19 लाख वाली बुकिंग का पे लिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अभी कैश पे वो प्लॉट 30 लाख रुपए का, एडजस्टमेंट पे नहीं। अगर आपने जाना है ना अपनी ओवरऑल एडजस्टमेंट पे जाना है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे जाना है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट खुद भी दे रही है प्लॉट 40 लाख रुपए का, 5 मिलने का ओवरसीज ईस्ट में ले लें, 15-16 लाख डाउन पेमेंट है, 24 लाख रुपए आपके पास दूसरी फाइल में पड़ा है, आप उसको मर्ज कर दें। अब मेरे पास क्यूरीज आती है जी हमने पैसे भी और नहीं देने, हमने जो पैसे दिए हैं इस पे हमें प्लॉट शिफ्ट करते हैं, तो ये तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्मार्ट सिटी खुद तो नहीं दे रहा, और जिनको दिया उनको 5-5 साल पहले दिया हुआ है ना, उन्होंने पैसे जमा करवाए और अभी भी वो डाउन मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो कैश पेमेंट के अगेंस्ट बेचेंगे ना। वो 24 लाख वाली फाइल आपसे लेके तो आपसे 6 लाख लेके तो आपको प्लॉट नहीं देंगे क्योंकि स्मार्ट सिटी डायरेक्ट तो प्लॉट नहीं दे रहा, और अगर स्मार्ट सिटी डायरेक्ट प्लॉट दे रहा है तो उसके नई प्राइसेस पे दे रहा है जो कि करंट मार्केट सिनेरियो पे स्मार्ट सिटी को लगता है कि इंस्टॉलमेंट्स पे ये प्राइस होनी चाहिए। उन्होंने 40 लाख प्राइस रखी है इंस्टॉलमेंट्स पे पोजेशनेबल प्लॉट की, और मैं ये समझता हूँ बिल्कुल ठीक प्राइस रखी है क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे है। कैश पे लेना चाहते हैं तो 30 लाख रुपए में ले लें। देखिए रियल एस्टेट में जब आपकी एक किसी भी प्रोजेक्ट में फाइल फंसी होती है और आपने उस फाइल की फंसी नहीं होती, आपके रेलेवेंसी में फंसी होती है क्योंकि आप कहते हैं जी आपने बाद में इन्वेस्टमेंट की, हमें तो ज्यादा देने पैसे पड़ेंगे, तो आपको फिर इन्वेस्टमेंट बहुत पहले करनी चाहिए थी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम के मुताबिक होती है। 2018 में किसी ने इन्वेस्टमेंट की, चलो 2-3-4 साल आप निकाल दो, इसमें जो रिसेशन आया और बूम आया इसको निकाल दो, चलो हम पिछले चले जाते हैं 2010-11 से बात शुरू करते हैं। तो 2010 में अगर किसी ने प्लॉट लिया तो 2012 में प्लॉट की वो प्राइस नहीं थी, 2014 में नहीं थी, 2015 में नहीं थी, वो प्राइस इंक्रीज करती गई है, 2020 तक 19 तक स्टैटिक गई। ये तो एक ओवरऑल एक आर्टिफिशियल बबल आया था जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन रियल एस्टेट में जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उससे रेलेवेंटली उस बंदे से आप नहीं अपने आप को कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते जिसने आपसे इन्वेस्टमेंट 4 साल पहले की होती है, नंबर 1। ये एक बेंचमार्क थंब रूल बता रहा हूँ। सेकेंडली, जब आपके पास फाइल होती है और आप कोई अच्छा पोजेशनेबल प्लॉट लेना चाह रहे होते हैं या कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो आपके पास कैश इन हैंड होना मस्ट है। मेरे पास क्यूरीज आते हैं कि हमारे पास कैश इन हैंड नहीं, हमसे ये फाइल लेके दूसरा प्लॉट दे दें। रियल एस्टेट में चाहे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, चाहे ब्लू वर्ल्ड है, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे डीएचए है, चाहे बहरिया है, एक बात मैं क्लियरली बता दूं, विदाउट पेमेंट सगे वाले साहब से भी बात नहीं की जाती। ये जो विरासती लड़ाई झगड़ा आप देखते हैं ना, भाई आपस में लड़ पड़े, भाइयों ने भाइयों को मार दिया, अल्लाह माफ करे, कितनी खबरें आती हैं। माँ बेटे दुश्मन बन जाते हैं, बाप बेटे दुश्मन बन जाते हैं, औलाद बाप को पता नहीं क्या क्या कुछ करती है। पिछले दिनों खबर आई थी कि किसी बेटे ने बाप की कब्र से उसका अंगूठा निकाल के अंगूठा लगवाया, क्या क्या कुछ खबरें आती रहती हैं। ये आती क्यों है? रियल एस्टेट, विरासतें, जायदाद, जन जमीन जेवर, ये फितना है, हमारे रिलीजन में भी है ना। तो ये तो तीनों चीजें फितना है, और ये जब ओवरऑल ये जेवर तो होता ही औरत के पास है ज्यादातर, ठीक है। जन जमीन, जब ओवरऑल फैमिलीज की बात आती है, बच्चों की बात आती है, आपकी फैमिली की बात आती है, तो इंसान अपने पुराने रिश्ते भूल जाता है। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि फैमिलीज तक को भी लोग नहीं बख्शते जब रियल एस्टेट की बात आती है, सगा भाई सगे भाई को नहीं बख्शता, वो कहता है ये 1 इंच जमीन कोई किसी को नहीं देता, वो कहता है मेरी है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेवलपर्स जो हैं, जो कि आउटसाइडर्स हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है आपसे, फिजिकल रिलेशन तक नहीं है, वो बैठे ही पैसे कमाने के लिए हैं, वो कोई कन्वर्जन देंगे या आपको डेफिनेटली कोई पोजेशनेबल प्लॉट देंगे और वो आपको वैसे ही दे देंगे, पैसे नहीं लेंगे, पैसे तो वो लेंगे ढंके की चोट पे लेंगे, और जो मार्केट बनती होगी उसके मुताबिक लेंगे, तब वो प्लॉट देंगे। इसलिए जिनके पास स्मार्ट सिटी की फाइल्स मौजूद हैं, या तो बैलेटिंग में शामिल होके आप प्लॉट को कंटिन्यू करेंगे, आगे आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे, या अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो फिर पुराने पेमेंट प्लान पे नहीं बल्कि नए पेमेंट प्लान की तरफ आप शिफ्ट होंगे और उसमें आप फाइल को कन्वर्जन करेंगे। वो फाइल कन्वर्जन कैसे करनी है उसके लिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको कैश इन हैंड देना पड़ेगा, तब आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं, अदरवाइज नहीं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।